मित्रों सादर नमस्कार। मैं कवि सत्येंद्र निर्जर एटा से राष्ट्रीय निर्जर काव्य चौपाल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज फिर मैं एक ऐसे कवि के साथ उपस्थित हुआ हूं राष्ट्रीय निर्जर काव्य चौपाल पर जो पूरे देश में मंचों पर काव्य पाठ करते हैं और हास्य व्यंग के लिए जाने जाते हैं। बड़े ही चुटीले व्यंग होते हैं इनके। और मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री पूरन जी का मैं स्वागत करता हूं राष्ट्रीय निर्जर काव्य चौपाल पर। आपका दादा बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं एक इंटर कॉलेज में एज ए बायोलॉजी टीचर नियुक्त हुआ और वहाँ अपना कार्यकाल पूरा किया। आज सत्येंद्र भाई ने मुझे जो अपने यहाँ बुला के काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं छोटे भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वागत। और एक व्यंग कुछ पंक्तियाँ उसकी पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में कवियों में एक बहुत बड़ी लालसा है कि जो कवि दिल्ली के लाल किले से काव्य पाठ कर लेता है वो कवि मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। क्या फिर उसे कुछ भी शेष नहीं रह जाता। लेकिन कुछ लोग जो वहाँ हम जैसे नहीं पहुँच पाते हैं तो इस पर कि हम ऐसा नहीं तो ऐसा करेंगे, इस पर एक कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। कि एक अंतर्राष्ट्रीय कवि पर कविता की ऐसी खुमारी चढ़ी कि उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की चोटी के ऊपर खड़े होकर कविता पढ़ी। क्या बात है, क्या बात है। एक अंतर्राष्ट्रीय कवि पर कविता की ऐसी खुमारी चढ़ी कि उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की चोटी के ऊपर खड़े होकर कविता पढ़ी। श्रोता भी उसकी एक एक पंक्ति को अच्छी तरह गुन रहे थे और आगरा में ताजमहल की मीनारों पर बैठकर कविता सुन रहे थे। क्या बात है। आगरा में ताजमहल की मीनारों पर बैठकर कविता सुन रहे थे। कभी भी कमाल का कविता को ऐसा मोड़ देता था कि प्रारंभ कहीं से करे अंत पाकिस्तान से जोड़ देता था। क्या बात है। कभी भी कमाल का कविता को ऐसा मोड़ देता था कि प्रारंभ कहीं से करे अंत पाकिस्तान से जोड़ देता था। पाकिस्तान का गुरूर तोड़ देता था, निब्बू सा निचोड़ देता था, नक्शे से फाड़ देता था और दिन में 3-4 बार झंडा इस्लामाबाद में गाड़ देता था। क्या दिन में 3-4 बार झंडा इस्लामाबाद में गाड़ देता था। एक दिन कवि जी सपने में स्वयं अपने कमरे में बड़बड़ा रहे थे कि आज मैंने पाकिस्तान का गुरूर तोड़ दिया है, निब्बू सा निचोड़ दिया है, नक्शे से फाड़ दिया है और अभी अभी झंडा इस्लामाबाद में गाड़ दिया। क्या बात। अभी झंडा इस्लामाबाद में गाड़ दिया है। यह शोर सुनकर उनके पूज्य पिताजी कमरे में आए। कवि जी को हिलाए डुलाए और बोले, तू भारत माँ का सच्चा बेटा है, तू भारत माँ का सच्चा बेटा है। और कमर में एक लात दी, बोले उठ दूध लेकर आ, इस्लामाबाद में नहीं कमरे में लेटा है। क्या बात। बढ़िया। कमर में एक लात दी, बोले उठ दूध लेकर आ, इस्लामाबाद में नहीं कमरे में लेटा है। आज की सारी रात तूने भ्रम में काटी है और जिसे झंडे का डंडा समझ रहा वो खटिया की पार्टी है। क्या बात है, क्या बात। जिसे झंडे का डंडा समझ रहा वो खटिया की पार्टी है, खटिया की पार्टी है, खटिया की पार्टी। वाह वाह। और दादा मैं अनुरोध करूंगा, एक आपका व्यंग है बहुत अच्छा, मैंने सुना था काफी समय पहले, वो कीचड़ चिचोड़। हाँ, वो वाला होता है कि एक तालाब से कुछ बगले उड़े। हाँ। एक तालाब से कुछ बगले उड़े, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो राजनीति से जुड़े। हाँ। एक तालाब से कुछ बगले उड़े, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो राजनीति से जुड़े और अब तो खान पान और रहन सहन भी भुला रहे हैं। खान-पान और रहन-सहन भी भुला रहे हैं। कीचड़ छछोड़ते थे, काजू खा रहे हैं। कीचड़ छछोड़ते थे, काजू खा रहे हैं। और एक और व्यंग है दादा आपका, वो कपड़ा रंग के बाबा हो गए, वो वाला और सुना दो। यहाँ मतलब देखो सच्ची बात है, यहाँ बाबा जी हैं, यहाँ वो उस तरह की बात नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है तो सच्चाई है। सुना दीजिए। क्योंकि स्वामी जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, उनसे क्षमा याचना करते हुए मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूँ।
कि चढ़ी जवानी छत्ते कूदी, चढ़ी जवानी हाँ, छत्ते कूदी, हाँ। लगता था रंधावा हुए। क्या चढ़ी जवानी छत्ते कूदी, लगता था रंधावा हुए। गई जवानी ढलो बुढ़ापा, फिर काशी ओ कावा हुए। हाँ, गई जवानी ढला बुढ़ापा, फिर काशी ओ कावा हुए। हाथ कमंडल बगल चिमटा, माला डाल गले तुलसी की। हाँ, हाथ कमंडल बगल चिमटा, माला डाल गले तुलसी की। लठ परे लड़का बहुमन के, कपड़ा रंगले बाबा बाबा हुए। हुए। कपड़ा रंगले बाबा क्या बात हुए, है। कपड़ा रंगले बाबा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपका बहुत ही श्रेष्ठ और व्यंग्यात्मक कविता आपने सुनाई। और मित्रों, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने सुना। और मित्रों, फिर अगले किसी समय मिलते हैं किसी और काव्य प्रेमी और सरस्वती साधक के साथ, आपको कविताएं सुनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।